हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हज़ारों कैंडिडेट आरआरसी कोलकाता के सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं। लगभग सभी जोन ने 4 से 5 डीवी अपना जारी कर दिया है और उन सभी बच्चों को ज्वाइन भी करा दिया है। लेकिन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने पहले डीवी वाले कैंडिडेट को ही लेट से ज्वाइन कराया, यानी सबसे लेट ज्वाइन कराया, और अब सेकंड डीवी भी नहीं जारी कर रही है। इसके रिगार्डिंग आरआरसी कोलकाता ने आज एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। इस वीडियो में हम लोग उस नोटिस को डिटेल में देखेंगे, बात करेंगे कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का सेकंड डीवी कब तक देखने को मिल सकता है, इतना लेट क्यों हो रहा है, और यदि सेकंड डीवी आता है तो सभी कैटेगरी का कितना नंबर से कट ऑफ ड्रॉप होगा, यानी कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का कितना नंबर है अभी, तो सेकंड डीवी में सिलेक्शन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी, पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो यदि आप लोग ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैं अभी ईस्टर्न रेलवे में ही सियालदह डिवीज़न में पोस्टेड हूँ, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आरआरसी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यदि आप लोग गूगल पे या क्रोम पे ऐसे आरआरसी कोलकाता लिख के सर्च करेंगे तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सेकंड नंबर पे देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नोटिस बोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आरआरसी कोलकाता का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, जिसमें जितने भी नोटिसेस होते हैं यहीं पे अपडेट होते हैं, यानी कि सेकंड डीवी, थर्ड डीवी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड सभी आपको यहीं पे मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारे नोटिस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे लेटेस्ट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स एट ईस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल लिलुआ एंड जमालपुर। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नोटिस खुलेगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल 56 सीआर एवेन्यू ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो आपका CN01 2019 है, उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स एट ईस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल और लिलुआ एंड जमालपुर। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं द फॉलोइंग कैंडिडेट्स are advised to attend at Eastern Railway Hospital, Lilua and Jamalpur at 9 AM for their medical examination pending due to dispute in their PWBD certificate on the following dates with original documents and certificate pertaining to medical certificate, that is PWBD certificate, all documents required as per provision laid down in clause 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 and 11.7 of notification of CNRRC 01 2019 must be brought during the medical examination. Further, serial number 10 of clause 18.4 and serial number 1 of note below clause 18.4 may be noted as well। यानी इसमें बताया गया है कि जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी हैं और जिनके पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट में कुछ डिस्प्यूट हो गया था या मान्य नहीं था, तो उनको फिर से बुलाया गया है। और ये यहाँ पे जो सब क्लॉज बताया गया है कि जो नोटिफिकेशन में जारी किया गया है, इन सभी पॉइंट को आपको देख लेना है और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और वेन्यू बता दिया गया है। जैसे देख सकते हैं शुरू से लेकर के आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो 12 नंबर तक को लिलुआ हॉस्पिटल में बुलाया गया है अलग अलग डेट में। उसके बाद लास्ट के 3 लोगों को 13, 14 और 15 नंबर जो सीरियल हैं उनको जमालपुर हॉस्पिटल में बुलाया गया है।
तो ये नोटिस की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड डीवी के रिगार्डिंग कि क्या इससे अपडेट है, कब तक आ सकता है और कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। तो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आरआरसी कोलकाता का फर्स्ट डीवी का कट ऑफ है, जिसमें आप लोग यहाँ पे सभी कैटेगरी का देख सकते हैं। जनरल का 75.70, ईडब्ल्यूएस का 63.84, ओबीसी का 73.02, एससी का 65.95 और एसटी का 56.95 ये कट ऑफ गया था। अब हम लोग कट ऑफ की बात करें उससे पहले ये बात करना सही रहेगा कि क्यों नहीं आ रहा है आपका सेकंड डीवी। सेकंड डीवी जहाँ पे लगभग सभी जोन ने 5 से 6 अपना लिस्ट यानी कि जारी कर दिया, 5 डीवी 6 डीवी, वहीं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के कैंडिडेट सेकंड डीवी का ही वेट कर रहे हैं और क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। तो देखिए, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में अभी जो आप लोगों ने पीछे नोटिस देखा, ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का है। तो जब तक सभी कैंडिडेट का यानी फर्स्ट डीवी में जिनको बुलाया गया है उनका मैटर क्लियर नहीं हो जाता है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो यानी उनका कुछ डॉक्यूमेंट इशू होगा ओबीसी एससी एसटी का, इसलिए उनका जो डॉक्यूमेंट इशू के कारण पेंडिंग केसेस होंगे पहले, उसके बाद मेडिकल देख सकते हैं, मेडिकल का पेंडिंग केसेस होंगे, या कुछ भी अदर यानी कि मान सकते हैं डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग या ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग इशू होंगे। जब तक सभी कैंडिडेट को नहीं उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाता है, कैसे मालूम चलेगा कि कितना सीट खाली है। एग्जाम्पल की ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में जो सीट है उसमें सभी कैंडिडेट को जो डीवी के लिए बुलाया गया, बहुत सारे कैंडिडेट का यानी कुछ केसेस होंगे यानी कि XYZ केसेस, तो उन सभी को मौका दिया जाएगा। लास्ट में मालूम चलेगा कि इतना सीट खाली है अब सेकंड डीवी के लिए। तो जब तक यानी सभी कैंडिडेट को मौका दे करके नहीं बुलाया जाता है, आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सेकंड डीवी यानी कि आएगा। अब आप लोगों ने देखा कि लास्ट है जो 4 जनवरी तक उनको मौका दिया गया है, ये यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि जनवरी महीने में आपका सेकंड डीवी देखने को मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट में बोल रहे हैं कि सेकंड डीवी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का आएगा ही नहीं। आप लोगों ने कल के डेट में ही नोटिस देखा होगा जो यानी कि वेस्टर्न रेलवे ने जारी किया, जिसमें 2018 का जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया था उसका यानी पार्ट नंबर 15 यानी पैनल जारी किया गया, उसके बाद रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया गया। तो जो वैकेंसी है वो भरा जाएगा, आज भरा जाए 1 साल बाद भरा जाए, वो डेफिनेटली भरा जाएगा। सेकंड डीवी में जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, यदि उनका एक बार सेकंड डीवी में नाम आ जाता है तो डेफिनेटली 100% उनका ज्वाइनिंग होगा, सिलेक्शन होगा, भले ही लेट हो। तो ये एक्सपेक्टेड है कि जनवरी महीने में आपका सेकंड डीवी आ सकता है। अब हम लोग बात करें कि यदि सेकंड डीवी आती है तो क्या कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए, कट ऑफ इस बात पे डिपेंड करेगा कि जितने बच्चों का सेकंड डीवी आता है उसमें हर कैटेगरी के लिए कितना यानी बच्चों को बुलाया जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल से कि टोटल 1000 कैंडिडेट के लिए सेकंड डीवी आता है, एग्जाम्पल से कि 1000 कैंडिडेट के लिए सेकंड डीवी आता है, और इस 1000 में एग्जाम्पल से कि 700 कैंडिडेट सिर्फ यूआर के ही हो जाते हैं, तो यूआर का जो कट ऑफ है वो 3 नंबर भी गिर सकता है। यदि मान लीजिए कि यूआर को मात्र 50 कैंडिडेट को ही बुलाया जाता है, बाकी सभी एससी एसटी ओबीसी का सीट है, तो यूआर का यानी कट ऑफ कम गिरेगा, 1 नंबर या 0.5 नंबर ही गिरे। उसी तरह से यदि जिसका यानी कि जिस रेशियो में बुलाया जाएगा उतना यानी कि आपका कट ऑफ गिर सकता है। लेकिन कितने नंबर आपके यदि कम है तो सिलेक्शन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरे चांसेस हैं। तो यदि आपका ये जो यानी कि नंबर फर्स्ट डीवी का कट ऑफ है, इससे यदि कि आपका -2 नंबर के आसपास तक कम है तो सिलेक्शन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरे चांसेस हैं। यदि इससे ज़्यादा है तो मे बी आपके कैटेगरी के ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाए, तब आपका यानी कि 3 नंबर तक भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन यदि जिनके 2 नंबर तक कम है उनकी पूरी यानी चांसेस है कि सिलेक्शन होगा। नहीं होता है तो फिर थर्ड डीवी में, फोर्थ डीवी में डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने की पूरी चांसेस है। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें, डेफिनेटली सेकंड डीवी आएगा तो सबसे पहले आपको यहीं पे जानकारी मिलेगी। तब तक आप लोग अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी में जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम, जो आपका अपना चैनल है जेसिंग क्लासेस, हमारा अपना चैनल है, उससे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे आप लोग जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।